करना नियोग को समझने के लिए आदमी क्यों परेशान होता है? प्रयोग तो दिख रहा मुझे, आपने कोई बीज नहीं पिकवाया और आपको दिख भी नहीं रहते दाने कहाँ पड़े हैं। जैसे ही योग्य काल आया, बारिश हुई, निमित्त मिला, पता नहीं था कौन सा बीज कहाँ पड़ा है, आज भी बीज बड़े बड़े पौधे बन गए, स्फुटित हुए। ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों में किस समय तुमने कौन सा कर्म बंद कर लिया था, कितने भाव पहले, उसको योग निमित्त नहीं मिल पाए, तो उदय में नहीं आ पाया। इस भाव में तुमने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी तुम गरीबी में जी रहे हो, कोई दुखी हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ? तो कई भाव पहले तुम डाल चुके थे, उसको पकने के, उदित होने के लिए वैसा मौसम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए शांत पड़े थे। आज मौसम मिल गया भैया, वो ही उदय में आ गए बराबर। इस यदि आपने निमित्त को सर्वथा नहीं माना तो कर्णानुयोग के सारे सिद्धांत समाप्त हो जाएंगे, और निमित्त पर ही जीते रहे तब भी द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग फेल हो जाएगा। विषय बोलो, मैं द्रव्यानुयोग की बात ही नहीं, कर्णानुयोग फेल होगा। बोले क्यों? कर्णानुयोग में ही लिखा है उपशमन, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, निधत्ति, निकाचित, संक्रमण लिखा। तो ये लिखा है कि होता है? होता है? क्या बोले? हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न। प्रत्येक कर्म के उदय के लिए आबाधा काल चाहिए, ये भगवती सूत्र में लिखा है बराबर। तो प्रत्येक कर्म के लिए आबाधा काल चाहिए, ये पंचसंग्रह में, लब्धिसार में, छपड़ासार में, कर्मकांड में और श्री षटखंडागम में इनकी बहुत अच्छी निरूपणा की गई है। कम से कम अंतर मुहूर्त की आबाधा तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। पकने का काल, बीज आज बोया है, कोई फसल 6 महीने बाद आ रही है, तो बीज आज बोया है, अंकुर भी हो गया, पौधा भी बड़ा हो चुका है, लेकिन फसल आएगी 6 महीने बाद। ये बीज का काल जो है, इसका नाम है आबाधा काल। बिना आबाधा के कोई भी कार्य पूरा न हुआ न होगा किसी भी क्षेत्र में। अपना जन्म भी हुआ ना तो आबाधा काल से हुआ है। 9 महीने की आबाधा पड़ी किसी को 10 महीने की पड़ी है, तो कोई मित्र 8 महीने का, कोई तो 7 महीने का, लेकिन आबाधा तो पड़ेगी ही पड़ेगी। उसी दिन गर्भाधान, उसी दिन जन्म कभी नहीं हो सकता बराबर। ठीक कह रहे आप, आबाधा काल चाहिए, आबाधा काल में संभल के रहना चाहिए बराबर। आओ तो भैया, पाक शक्ति, अपाक शक्ति, 2 शक्तियां हैं पदार्थ में, भव्य शक्ति, अभव शक्ति। सारे निमित्त एक किनारे रखे रह जाएंगे। पाक शक्ति, अपाक शक्ति यदि नहीं है, पाक शक्ति है तो अग्नि का निमित्त सहकारी बनेगा, और पाक शक्ति नहीं है तो अग्नि का निमित्त सहकारी नहीं बनेगा। भव्य है तो देव सा गुरु का सानिध्य सहकारी बनेगा, और भव्य नहीं है तो परमात्मा भी आ जाए कुछ भी नहीं हो सकता। स्वीकार है भैया आपको? इसलिए उपादान को स्वीकार कर लो। देखो हार्दिक बेटा, इतना आपका निजी निर्णय पक्का होगा आगम के प्रति, तब आप ऐसे आड़े तेड़े प्रश्नकर्ताओं के उत्तर दे पाओगे। अन्यथा आप प्रश्नकर्ता के साथ बहने लग जाओगे तो आगम का क्या होगा बताऊं? नहर के किनारे पर एक खम्मा गड़ा है, मैंने बहुत देखा। कितनी नहर भर जाए, कितनी बहाव आए। ये इंजीनियर साहब इनके क्षेत्र में बहुत नहरें हैं, मालूम, चंबिल की नहरें और दुनिया की नहरें बह रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी नहरें हैं बराबर।
पर पानी ऐसे बहता है। परंतु यदि जो स्तंभ खड़ा किया गया है वो ही बह गया, तो बताओ कौन बताएगा पानी कितना चढ़ा है? पानी बहे, दुनिया बह के आ जाए, पर वो मजबूत खड़ा रहना चाहिए। ऐसे प्रश्नकर्ता तो पानी है, वो बहेगा। उत्तरकर्ता को मजबूत होना चाहिए। हम आगम के बाहर कुछ भी नहीं बोलेंगे, नंबर आगम से ही दिया जाएगा। विराजो भैया, ठीक है? आओ, आपका समय हो गया। बटन लखो वर्तमान लक्षण, ये भी समझ, ये भी प्रवचन चल रहा है ऐसा। अब समझो विनोद भैया, मनोज भैया, अब सोचो ज्ञानी कितने प्रकार से प्रवचन किया जा सकता है। वज्र कुमार जैसे जीव ऐसे स्थायी रूप से देख रहे हैं। भैया विषय है, नवीन है, नवीन होने पर भी प्राचीन है, और प्राचीन होने पर भी नवीन है। यही द्रव्य की द्रव्यता है। प्राचीन नहीं है तो नवीनता कैसे, और नवीनता नहीं है तो प्राचीनता कैसे? वस्तु में परिवर्तन हो सकता है, वस्तु के अंदर नई उत्पत्ति कहीं से नहीं होती। मैं कभी टेंशन नहीं लेता इस बात का कि ऋषभदेव चले गए, महावीर चले गए, कहीं नहीं गए। जो हमारे साथ थे वे सिद्धशला पर पहुंच गए, उन्हें की काल लब्धि आगे पहुंच गए। अपनी भी है, अपन पहुंच जाएंगे। टेंशन किस बात का कि भगवान बनने के लिए भोला सूख रहा है? नहीं, सूखो मत। जैन दर्शन कहता है सूखने का धर्म नहीं है, सुख से रहने का धर्म है। पर विषयों के साथ नहीं, साधना के साथ। कथम भूतम वर्तना लक्षणम सौम्य प्रणमानम द्रव्याणाम बहिरंग से कारिकाणम बहिरंग से कारण किंबत्ते कुंभकार चक्र अधस्तन शिलावत। कुंभकार के चक्र के नीचे जो शिला होती है उस शिला के समान। वो नीचे की जो शिला होती है ना, चक्के के नीचे, वो घूमती नहीं है, स्थिर है, पर ऊपर का चक्का घूमता है। ऐसे ही जो कालाणु हैं वे किसी को परिणमन नहीं कराते, अपने आप में अवस्थित हैं, परिणत हुए के लिए सहकारी हैं। एवं वो घड़ी तो लगी है भाई, वो घड़ी लगी ना, उसको देखो, कांटे घूम रहे हैं, पर बीच में जो कील है, ये पंखे को देखो, पंखियां घूम रही हैं, पर जिसके सहारे घूम रही वो स्थिर है। ऐसे ही काल द्रव्य से वस्तु में परिणमन हो रहा निमित्त रूप से, लेकिन काल द्रव्य अपने आप में पर भावों से स्थिर अपरिणामी है, सौम्य परिणामी है। एवं एतत् प्रत्यक्षीभूतम, ऐसा प्रत्यक्षभूतस्य काल द्रव्यस्य असंख्य अपरिमितस्य असंख्य अपरिमित परस्पर भेद विषय परस्पर भेद विषय दृष्टान्तम आहा। दृष्टांत का बोले कैसे? परस्पर में भेद है इनमें, एक एक कालाणु में। रेणानम राशि, वो रत्नानम राशि, रत्नों की राशि के समान। एक एक रत्न टोकरी में भरे हुए हैं, लेकिन प्रत्येक रत्न स्वाधीन स्वतंत्र है। ऐसे प्रत्येक कालाणु स्वतंत्र है। कथम भूता, कैसा? विभिन्नम विशेषण स्वरूप विधान भिन्नम, स्वरूप के विधान से भिन्न, प्रत्येक का अपना अपना स्वभाव है। तस् काल द्रव्य से अणुनाम कालाणुनाम, काल द्रव्य जो अणु कालाणु इस प्रकार से भेदा, ऐसा भेद जानना चाहिए। अत्रहा शिष्या, अब शिष्य का प्रश्न नोमैन, समय एवं निश्चय काला। प्रश्न करना बहुत जरूरी था, अज्ञानी लोग कुछ भी सोच सकते हैं। वो प्रश्न करता कह रहा है समय ही काल द्रव्य है, जबकि समय काल द्रव्य नहीं है, वो काल द्रव्य की पर्याय है।
अन्य भिन्न से कालम संयम काल द्रव्य नास्ति। देखना, अन्य भिन्न काल द्रव्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तर नहीं समझना। अत्र परिहारा, अब उत्तर सुनिए। समय तत्पर्याया, बालक समय उसकी पर्याय काल की, कस्मात विनश्वरत्वात्, समय नष्ट होता है, विनाशमान है। तथा चोक्तम समयम विनश्वरम, समय विनश्वर है, समयो उपध्वंसी। ये इतना सा जो चरण दिया ना, पंचाशिका ग्रंथ का है। पंचाशिका में कहा है समय कैसा है, उपध्वंसी, उत्पन्न होता नष्ट होता है। ती सच पर्यायो द्रव्यम बिना न भवती, इसलिए पर्याय जो है ना द्रव्य के बिना नहीं होती है। कस्य द्रव्य से भवती इति विचार्यते, किस द्रव्य की पर्याय है, पुद्गल द्रव्य से पर्याय हो भवती तरही। तो प्रश्न बोले पुद्गल द्रव्य की पर्याय मान ले तो किसको, समय को। तरही पुद्गल परमाणु पिंड निष्पन्न घटादियों तथा मूर्त भवंती, जैसे पुद्गल परमाणु पिंड के निष्पन्न होने से घटादियों अवस्था जो ना मूर्ता भवंती, मूर्तिक होते हैं। तथा अणोर अनंतर व्यतिक्रम में एक, इधर देखना, एक परमाणु मंद गति से दूसरे परमाणु का उल्लंघन करता है, जो काल लगता है, उसका नाम एक समय। 3 परिभाषा। द्रुत गति से एक परमाणु 14 राजू गमन करता है तो क्या हुआ, एक समय। तीसरी परिभाषा, ये बहुत सूक्ष्म है, ये धवलाजी में आई। तीसरी परिभाषा, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु ऊपर से चला, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु नीचे से चला, और दोनों परमाणु द्रुत गति से चले हैं, दोनों के क्रॉसिंग करने में जो काल लगा है वो एक समय। ये सबसे समय की सूक्ष्म परिभाषा है। पढ़ा ना भैया आपने, ये परिभाषा सबसे सूक्ष्म परिभाषा है। अब कोई प्रश्न करे कि आप एक जगह 14 राजू गमन करा रहे हो और एक समय में मात्र एक पुद्गल प्रदेश को पार कर पा रहे, ऐसा क्यों? अरे कोई प्रश्न ही नहीं आपका। यदि सुमित पांड्या धीमे धीमे चलता है तो यहां से गेट तक 5 मिनट में पहुंच पाएगा, और दौड़ के चला जाए तो 1 मिनट में पहुंच जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे समझना चाहिए, जब मंद गति चलेगा तो मात्र एक प्रदेश को पार कर नहीं पाता, और जब द्रुत गति जाता तो कितने राजू, 14 राजू पार कर लेता है। इसलिए विचारित पुद्गल द्रव्य पर्यायो तरही पुद्गल परमाणु विक्टो निष्पत्ति मूर्तवंती अथ तथा अणोरणन विक्रम्य पज्जया समया, अणु से अणु की पर्याय समय, चक्षु संपुट विघटना जातो निमिष, नेत्र के ऊपर से नीचे होने पर जो पलक नीचे आया क्या हुआ गया, एक निमेष। जल भाजन हस्तादि व्यापारात घटिका, और घड़ी, जल घड़ी, अभी एक बालू घड़ी रखी थी एक दिन, तो जल घड़ी, ठीक है, हस्त के आलम्बन से ये घटिका 24 मिनट की एक घड़ी होती है। घटिका आदि आदित्य बिंब दर्शना जातो दिवसा, और दिन भर जब तक सूर्य दिखता रहे तब तक दिन है, एक दिवस, ठीक है। इत्यादि काल पर्यायो मूर्त दृष्टि विषया, मूर्त दृष्टि विषय होने से प्रागवंती प्रवृत्ति कस्मात् पुद्गल उपादान कारण जातम घटाधिवती, पुद्गल का उपादान कारण होता घटाधिक समझती तथा चोक्तम का भी है। मित्र, ये तो सब पौद्गलिक हैं, चाक्षुष हैं, दिखाई देते हैं, पर कालाणु दिखाई नहीं देता, चाक्षुष है, इसलिए कालाणु मूर्तिक नहीं है। वो कालाणु मूर्तिक नहीं तो समय भी मूर्तिक नहीं है। उपादान कारण सदृशम कार्यम भवति, अंडरलाइन कर लो भाई। उपादान कारण सदृशी, महात्मा सारस्वत सागर जी, निमित्त विधानी, उपादान कारण सदृशी कार्यम भवति, उपादान के सदृश ही कार्य होता है। मृत पिंड उपादान कारणम जनितम घटादि एवं नच्चा, और मृत पिंड का उपादान घट आदि के निमित्त जो है वो मृत पिंड उसका उपादान बनता है। न तथा समय आदि निमिष, वैसे समय निमेष घटिका आदि
दिवस आदि काल पर्याभूतम इदृश्यन्ते। ऐसे कोई आँखों से न समय दिखता है, न घड़ी दिखती, न निमेष दिखता है। जो तुम देख रहे हो ना वो पुद्गल दिख रहा है, परंतु जो समय है वो पुद्गल की पर्याय नहीं है, वो अमूर्ति की है, आकाश द्रव्य नहीं है, वो काल द्रव्य है। ये पुनः पुद्गल परमाणु मंद गति गमन पुट, मंद गति से गमन करने पर पुट विघटना, जल भाजना, हस्तादि व्यापार के दिनकर बिंब आदि गमनाद भी, दिनकर सूर्य का बिंब आदि गमन से पुद्गल पर्याय भूत क्रिया विशेष ही, पुद्गल पर की क्रिया विशेष होने पर समय आदि काल पर्याय परिचिति जनते, काल का परिच्छेदन तो होता है, ज्ञान तो होता है। तेज अणु व्यतिक्रमादिहा तेसामेव समाधि काल पर्याणाम, जो अणु आदि का जो गमन है, अतिक्रमण है, समय आदि काल पर्याय व्यक्ति निमित्त है, उनकी व्यक्ति में निमित्त अवश्य है। बहिरंग सहकारी कारण भूतवा एवं ज्ञातव्या, ये बहिरंग सहकारी कारण ही है, ऐसा जानना चाहिए। न जो उपादान कारण भूताऊ, परंतु उपादान कारण भूत नहीं है। घटा उत्पत्तऊ, घट की उत्पत्ति में कुंभकार चक्र चीवरादि, जैसे घट उत्पन्न हुआ तो कुंभकार का चक्का, चीवर, वो धागा, बहुत सारी सामग्री दंड आदि चाहिए पड़ता है, परंतु लेकिन चक्र चीवर ये घट नहीं बनता, घट तो मिट्टी ही बनती है। काम तो उपादान में ही होता है। तस्मात् ज्ञायते, इसलिए आपको जानना चाहिए। तस्मात् ज्ञायते मतलब इसलिए आपको जानना चाहिए। तत् काल द्रव्य अमूर्तत्वम, काल द्रव्य कैसा है? अमूर्तिक है। विनश्वरत्वम स्थिति अविनश्वरम, अपने आप में कैसा है? अविनश्वर है। तस्य पर्याय समाधि निमिष आदि है थी, उनकी जो पर्याय समय निमिष आदि है वे विनश्वर हैं, लेकिन काल द्रव्य तो अविनश्वर है। अत्रिदम तो काल द्रव्यम स्वरूप प्रकार उपादेय भूतान, इस प्रकार से काल द्रव्य स्वरूप प्रकार से उपादेय भूत शुद्ध बुद्धि स्वभाव, काल द्रव्य को तो जान लीजिए, परंतु सर्वदा उपादेय भूत कोई है, तो शुद्ध बुद्धि स्वभाव जीव द्रव्य भिन्नात् हेयमिति, जीव द्रव्य से भिन्न है इसलिए वो हे है। तात्पर्य अर्थ में ऐसा तात्पर्य जानना चाहिए, निज भगवान आत्मा ही परम उपाधि है, बाकी हे हैं गे हैं। चिद पिंड ज्ञान घंटंकोद्गीन ज्ञाय स्वामी, निज भगवान आत्मा ही उपाधि है। जाओ, कल फिर आओगे मित्र, परे तो पुनः चर्चा करूंगा, ठीक है। कल शेष द्रव्यों की व्याख्या करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की